अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आज का जो टॉपिक है वो है हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन्स। और ये अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं या क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर गोल्ड को ट्रेड करते हैं, इन शॉर्ट आप वर्ल्ड में किसी भी चीज़ को ट्रेड करते हैं और अगर आपको इस टॉपिक का या इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फिर आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो। लेट मी शो यू कि व्हाट ओरिजिनल हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन्स आर। सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे पास ये एक गोल्ड का चार्ट है और 15 मिनट का टाइम फ्रेम। यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखा हुआ है इंजीनियर्ड लिक्विडिटी। अब मेरे दोस्तों, ये इंजीनियर लिक्विडिटी क्या होती है, सारा टॉपिक इसमें छुपा है और वीडियो को यहाँ से कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा ताकि आप इस टॉपिक को हमेशा के लिए याद रख पाएँ। यहाँ से एनोनेशंस की मदद से और एनिमेशन की मदद से समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम चार्ट्स में भी चलेंगे। एज्यूम करो कि इस जगह पे ये जो मैंने एक डार्क रेड कलर की लाइन ड्रा की है, इसके ऊपर कोई ना कोई लिक्विडिटी पड़ी है। कौन सी लिक्विडिटी होती है ऊपर जी? बाय साइड लिक्विडिटी। एज वी ऑल नो कि इसके ऊपर कौन सी लिक्विडिटी होती है? बाय साइड, क्योंकि हर हाई के ऊपर बाय साइड होती है। सो दिस इज द सिंपलेस्ट स्टफ यहाँ तक। और ये लिक्विडिटी जो है ना, ये एज्यूम कर लो कि अल्लाह के बंदो ये आपके पास 4 आवर की लिक्विडिटी है। दैट इज 4 आवर्स लिक्विडिटी। अब मार्केट मेकर्स क्या करते हैं, ये मार्केट को लेके जाते हैं, इसके पास ड्रॉप डाउन करते हैं, एवरीवन इज सेलिंग, देन इट गो वंस अगेन अप, शायद इस हाई को हल्का सा स्मैश करे, देन कम डाउन, ये इंटरनल लिक्विडिटी भी लेता है, इधर से दोबारा फिर वंस अगेन ऊपर जाता है और देन फिर शायद वंस अगेन कोलैप्स कर देता है। इस लिक्विडिटी को भी ले लेता है, सेल साइड को भी। ओह शिट, व्हाई? ये है सारा मैजिक कि ये ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे क्या लॉजिकल रीजंस हैं। आज सब कुछ आप सीख जाएंगे इंशाल्लाह, या एटलीस्ट के साथ इंट्रोडक्शन तो आपका हो ही जाएगा। दोस्तों, यहाँ से मार्केट बुलिश थी और ये हमारा टारगेट भी था, लेकिन मार्केट मेकर्स ने क्या किया, इसको ड्रॉप डाउन कर दिया। फिर वंस अगेन एवरीबॉडी वाज बाइंग, देन फिर इन्होंने सेल कर दिया। अब ये क्या होता है जब इस तरह आपका ड्राउन लिक्विडिटी स्टिल बुलिश हो? ड्राउन लिक्विडिटी जहाँ पे आप मार्केट को जाता देखना चाहते हैं वो स्टिल बुलिश है, लेकिन मार्केट मेकर्स क्या कर रहे हैं, उसको वंस अगेन ड्रॉप डाउन कर रहे हैं लोज के नीचे, फिर ऊपर जाती है। मतलब एवरी शॉर्ट टर्म लो, एवरी लो एंड हाई गोना बी टेकन, गोना गेट टेकन। अब जब भी ये सिग्नेचर आ जाए ना, तो आपने समझ लेना है कि एक तो ये इंजीनियर करती है मार्केट लिक्विडिटी ताकि एवरीवन जो भी लॉन्ग थे वो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हो उसके साथ। ये रूल है, ये सिंपलेस्ट रूल है कि आपके पास हाई इम्पैक्ट न्यूज़ भी होनी चाहिए उसी टाइम ऑफ द डे के पास। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ कौन सी होनी चाहिए जी? मैं अब आपको वो भी बता रहा हूँ, इसके लिए नोट्स बहुत ज़रूरी है। एक सर आपके पास एनएफपी, फिर उसके बाद आपके पास सीपीआई, फिर उसके बाद पीपीआई, मोम, फिर उसके बाद आपके पास फेड रेट अनाउंसमेंट्स, फेडरल रिजर्व रेट्स, फिर उसके बाद आपके पास एफओएमसी। ये वो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं जिनसे पहले हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन सिग्नेचर मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। एल्गोरिदम को कोड इस तरह किया गया है, इसको डिज़ाइन इस तरह किया गया है। देखो, पहली बात है, इसको कोई इंसान कंट्रोल नहीं कर रहा है, ये आपने याद रखना है। देर इज नो ह्यूमन हु इज कंट्रोलिंग दिस, इट इज ऑल एआई बेस्ड। ये सारा आर्ट आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पे ऑटोमेटिकली ये रन हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज दिस, ये एआई कंट्रोल्ड है तो फिर इसमें मैनुअल इंटरवेंशन होती है, और वो किन दिनों में होती है? वो सिर्फ इन डेज में होती है। जब मैनुअल इंटरवेंशन इज ओनली द इंट्रोडक्शन टू मार्केट प्लेस, ये वहां पे होती है जब आपके पास एवरीबॉडी जो है, स्ट्रीट मनी। स्ट्रीट मनी कौन है? आप और मैं। ये वो लोग हैं बेचारे जिनके पास फंड्स तो कम है, लेकिन बेचारों की होप्स बहुत ज्यादा है। दे वाना बिकम रिच टू सून टू क्विक देन द रियलिटी टाइम। सो
स्मार्ट मनी क्या करती है, वो इनके लिए ट्रैप डाल देती है। ट्रैप क्या करती है, स्मार्ट मनी कभी भी अपने पैसे को पुट नहीं करती। स्मार्ट मनी नेवर गोना पुट देयर मनी अहेड ऑफ हाई इम्पैक्ट न्यूज। यानी आपने फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाके देखना है कि हाई इम्पैक्ट न्यूज जिस दिन है ना, उससे पहले कभी भी आपको बड़ी मूवमेंट नहीं नजर आएगी। फौरन पहले, मतलब 8:30 पे आती है यूजुअली, यूएस के लोकल टाइम के लिहाज से। और ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि यूटीसी -5 सर्दी में होता है, और इन समर, इन नेक्स्ट 1 to 2 मंथ्स आप देखोगे ये ऑटोमेटिकली यूटीसी -5 की जगह पे, जहाँ पे अब मैं अपना माउस मूव कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली यूटीसी -4 हो जाएगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हाई इम्पैक्ट न्यूज के से पहले स्मार्ट मनी अपने पैसे को रिस्क पे नहीं लगाती कभी भी, बिकॉज दे हैव बिलियंस ऑफ डॉलर। दे आर नॉट इडियट्स कि वो अपने पैसे को रिस्क पे रखें। अब आगे चलते हैं, एनोनेशंस की मदद से आपने काफ़ी चीज़ें समझ ली, आई होप। हम आगे बढ़ रहे हैं अब, और अब चलते हैं इनकी चार्ट्स की एग्जांपल में, और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन्स कल किस तरह फॉर्म हुए थे और लोग उसका शिकार किस तरह हुए, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन गाइस, वी आर डन। अब यहाँ पे 15 मिनट से सबसे पहले आपने मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट ढूंढना है। यहाँ पे मैं एक बल्ब का यूज़ करूँगा, और ये इसलिए नहीं है कि यहाँ पे रोशनी नहीं है, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह रोशनी भी है, लेकिन आपकी आंखों में रोशनी आ जाए अल्लाह करे, वो इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। दिस इज MSS। MSS का मतलब होता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। सर कहते हैं सिंपलेस्ट सा रूल है कि अगर आपका मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, तो आपके पास कोई फेयर वैल्यू गैप है, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। जैसे कि इस सूरत में मैं ये ब्लू कलर से जो मैंने हाईलाइट की है ये चीज़ें, ये आपका BC है, दैट इज योर BC। ठीक है, बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी। अब मार्केट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बावजूद नीचे आएगी। आपने सिंपलेस्ट रूट है, कंसोलिडेशन के बाद होगी एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद रूल नंबर 3 या रिट्रेसमेंट होगा, या इस लो के नीचे मार्केट जाती है, रिवर्सल होगा। अब क्योंकि हम बुलिश थे और ये बाय साइड लिक्विडिटी ऑल टाइम हाई, अगर मैं आपको वीकली के चार्ट पे लेके चलूं तो ये वो है, ये आई होप कि अब आपने देख लिया होगा, ये गोल्ड का चार्ट है ना। अब हम 15 मिनट पे वापस आ रहे हैं, ताकि आपके लिए एक बेस लाइन बन जाए। मार्केट स्ट्रक्चर भी शिफ्ट था, आपने यहाँ से बाय ले लिया, मार्केट वेंट अप। ये थोड़ी थोड़ी पिप्स नहीं मूवमेंट थी, अगर आप यहाँ से बाय करो तो इट्स मोर देन ऑलमोस्ट लगभग भी 100 पिप्स। इट्स गुड, इट्स गुड। बट एक्चुअली यू वांना सी कि ये बाय साइड लिक्विडिटी या ये इंजीनियरिंग लिक्विडिटी जो है, ये एटलीस्ट ये इंजीनियर लिक्विडिटी यहाँ पे भी हो गई थी। क्यों? क्योंकि ऊपर मेन लिक्विडिटी ये थी, मार्केट मेकर्स ने इसको ट्रैप किया, वंस अगेन नीचे आए। फिर ये भी, ये देखो रिलेटिव इक्वल हाइज भी है, और ये ऑल टाइम हाई की लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है। यानी देयर आर मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस के मार्केट अप जाएगी। मैं यहाँ से ये नहीं बोल रहा हूँ कि यू हैव टू टेक बाय फ्रॉम दैट पॉइंट, क्योंकि मार्केट फिर वंस अगेन इस BC में है। BC कब फेल होता है भाईजान? जब आपके पास मार्केट उसके नीचे उसी टाइम फ्रेम पे, जिस टाइम फ्रेम का वो फेयर वैल्यू गैप है, उसी टाइम फ्रेम पे मार्केट कैंडल की बॉडीज क्लोज कर दे बाहर। अभी तक ऐसा नहीं हुआ 15 मिनट के टाइम फ्रेम के लिहाज से। लेकिन बात इंपॉर्टेंट ये है कि आपने जो नोटिस करना है वो ये है कि आपकी मार्केट ने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आओ, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे जाओ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी किया, एवरीथिंग वाज इन प्ले, बट मार्केट स्टिल फेल टू गो अबव दैट हाई। व्हाई? बिकॉज स्मार्ट मनी जो है वो बड़ी, वो फिर आखिर स्मार्ट मनी है। उनको एल्गोरिथमिक थ्योरीज क्या कहती हैं? सर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही जरा देखें, एल्गोरिथमिक थ्योरी को समझने की कोशिश करें। सर कहते हैं कि हर विक का 50% क्या होता है, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, और ये क्रूशियल होता है। इस कैंडल के विक को हमने हाईलाइट कर लिया है। कौन सी कैंडल को? राइट दिस 8:30 की 15 मिनट की कैंडल जो forex.com के ब्रोकर पे है। आप अपने ब्रोकर पे चेक कर सकते हैं, एवरी ब्रोकर थोड़ी सी मैनिपुलेशन करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पे विक है वो उतनी बड़ी वहाँ पे हो, थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो सकती है, लाइक 5 पिप्स, 3 पिप्स, या मैक्सिमम 7 पिप्स, इससे ज़्यादा की मैनिपुलेशन नहीं होती। अगर होती है, आपके ब्रोकर करता है मैनिपुलेशन इतनी ज़्यादा, 7 पिप्स से भी ज़्यादा, फिर आपको अपना ब्रोकर चेंज करना चाहिए। तो इस जगह पे 50% ऑफ विक जो है ना, ये कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट है, और इसको फिबोनाची का 50% से आप मेजर कर लेते हैं। ये C.E था। अब देखो कैंडल की बॉडीज क्या 50% से ऊपर क्लोज की हैं? नो। इज एनी सिंगल कैंडल ऑफ 15 मिनट टाइम फ्रेम, क्या उसने ऊपर क्लोज दिया बॉडी? नो, इट क्लोज्ड जस्ट आउटसाइड ऑफ दैट।
व्हाट इज दिस इंडिकेटिंग माय फ्रेंड्स? ये क्या इंडिकेट कर रहा है? लिसन वेरी क्लोजली। व्हाट इट इज इंडिकेटिंग? दिस इज एल्गोरिथमिक, ये एल्गोरिथमिक सिग्नेचर है इन प्राइस दैट इट कैन रिवर्स। और ये खाली एक बेस पे नहीं आप कह सकते ये देखो ये 50% से ऊपर कैंडल की बॉडीज क्लोज नहीं की तो अब मार्केट रिवर्स कर देगी। नो 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 नो, देयर आर मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस ना। मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस कैसे हैं? आप अपने पास फॉरेक्स फैक्ट्री को ओपन करें तो आपको आज, यानी कि आज 6 मार्च को हाई इंपैक्ट न्यूज़ देखने को मिलेंगी, फिर आपको फ्राइडे को एनएफपी देखने को मिलेगी। कभी भी हाई इंपैक्ट न्यूज़ से पहले मार्केट अपने टारगेट्स को अचीव नहीं करती जब उसके पास मल्टीपल कोई ऑब्वियस टारगेट पड़ा हो। तो ये वो रीजन थी कि कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के ऊपर विक जाती थी। विक्स जा सकती है, सर कहते हैं विक्स डू द डैमेज, बॉडीज टेल्स द स्टोरी। बॉडी कैंडल की ऊपर क्लोज नहीं हुई इसीलिए मार्केट सेल ऑफ हुई एंड इट क्लोज जस्ट बिलो दैट। फिर आफ्टरनून में तो आप ट्रेड करते नहीं है क्योंकि हम एम सेशन के ट्रेडर हैं, आईसीटी स्टूडेंट जो हैं, जो भी है आईसीटी ट्रेडर्स हैं। अब मैं 1 मिनट पर ड्रॉप डाउन करके आपको आईसीटी सिल्वर बुलेट के ऊपर जो एक छोटा सा मिथ है ना उसको क्लियर करना चाहता हूँ इसी लेक्चर के अंदर, ताकि आप लोगों की वो कंफ्यूजन भी दूर हो। सर अगर आप इनर सर्कल ट्रेडर उनके यूट्यूब चैनल पे मेरे टीचर और आपके टीचर भी, अगर वो आप उनको मानते हैं, क्योंकि मैं तो ऑब्वियसली उनका एहतराम करता हूँ और वो मेरे टीचर हैं, तो आप जाके देखिएगा कि उन्होंने अपनी सिल्वर बुलेट स्ट्रेटेजी के अंदर क्या इंट्रोडक्शन करवाया है। वो क्या कहते हैं, आओ भाई। सबसे पहले वो ये कहते हैं कि आपने सिल्वर बुलेट से 15 to 20 पिप्स मैक्सिमम एक्सपेक्ट करने हैं। इसके लिए वो टाइम जिसको यूज करते हैं, हम यहाँ वर्टिकल लाइन से टाइम्स को हाईलाइट कर लेते हैं। 10 AM टू व्हाट, 10 AM से लेके जनाब, ये रेड कलर से हाईलाइट कर लेते हैं हम, 10 से लेके 11, 1 घंटे के अंदर अंदर आपकी मस्ट एंट्री बन जाती है, वो कहते हैं। लो जी, ये रेड लाइंस जो है ये आईसीटी सिल्वर बुलेट को हाईलाइट कर रही हैं। और इसका कलर मैं थोड़ा सा, कलर नहीं सॉरी, इसकी वो जो है ना विस्कोसिटी, उसको थोड़ा सा लो कर रहा हूँ मैं ताकि आप लोगों को क्लैरिटी से नजर आए। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है एक विद मोमेंटम। आपके पास टारगेट भी ऊपर वो पड़े हैं, ये बाय साइड लिक्विडिटी जो भी है ऊपर, ये इंजीनियर लिक्विडिटी जो भी। अब आप यहाँ से सेल तो नहीं करोगे, डेफिनेटली नहीं करोगे क्योंकि हाई इंपैक्ट न्यूज भी थी। ये इस रन को नहीं पकड़ना, इसको नहीं चेस करना 10 AM की कैंडल को। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ ना तो आपने यहाँ से अपना रेक्टेंगल उठाना है और स्टडी के लिए इस सब को हाईलाइट कर लेना है। क्या आप अपनी ट्रेड यहाँ से पुट कर सकते हो? भाई देखो सिंपल सा रूल है सर, आपकी ट्रेड चाहे यहाँ से लग जाए, अब गौर करना, ये आपके ऊपर डिसीजन है। यहाँ से स्टॉप लॉस सर आपका ये फेयर वैल्यू गैप के नीचे स्विंग लो होना है। अब देखो क्या आप ये रिस्क टू रिवॉर्ड लेना चाहते हो? नो 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 नो। तो आपको सिंपली इसके 50% से नीचे से एंट्री लेनी है। आप क्या इस तरह एंट्रीज मिस कर सकते हो? डेफिनेटली यू कैन, यू कैन, आई बेट यू कैन। लेकिन आपकी एक सॉल्यूबल, एक अच्छी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो तो बरकरार रहेगी। अब ये यहाँ पे मैंने फिबोनाची का इस्तेमाल करना है और आपको दिखाना है कि इस कैंडल के हाई और उस कैंडल के लो के दरमियान जो फेयर वैल्यू गैप इतना बड़ा सा था 1 मिनट के लिहाज से, उसके 50% से नीचे से बाय किया करते हैं या ऊपर से, क्योंकि ये इसके 50% के नीचे क्या होता है? डिस्काउंट। तो आपके पास ये डिस्काउंट डीलिंग रेंज थी 1 मिनट के लिहाज से, आप यहाँ से ट्रेड करते, इट वॉज मोर देन माई फ्रेंड, मोर देन 70 पिप्स इन जस्ट आई थिंक 10 मिनट्स और 11 मिनट्स। सो सिल्वर बुलेट इज द स्ट्रेटेजी जिसको न्यू ट्रेडर्स यूज कर सकते हैं, लेकिन ये एवरी सिंगल डे गोल्ड में बनेगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती और इसमें आपने 10-15 पिप से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना होता। तो अगर मैंने यहाँ से एंट्री ली थी, आई वॉज डन इन दैट फेयर वैल्यू गैप, लिटिल टाइनी फेयर वैल्यू गैप, मुझे नहीं जरूरत थी कि इस हाई के ऊपर मैं जाऊँ, क्योंकि सर ने बोला भाई, जिन्होंने इन्वेंशन की है वो कह रहे हैं कि 15 पिप से ज्यादा एक्सपेक्ट ना करो। और क्या ये किसी रैंडम लेवल से सेल ऑफ हुई है? नो, इट जस्ट सोल्ड अबव फ्रॉम कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट ऑफ M15। ये M15 की विक का जो कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट है वहां से एग्जैक्टली देखो कैंडल की विक ऊपर गई है, बॉडी स्टिल स्टेइंग डाउन। ये क्या इंडिकेशन कर रही है कि इट कैन गो डाउन? इसने ये रिलेटिव इक्वल लॉस दिए, देन वंस अगेन कम्स अप एंड सेल सोल्ड ऑफ। पॉइंट राइट हियर इज दिस कि हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन सिग्नेचर यही है कि जब आपके पास ऑब्वियस टारगेट पड़े हो लेकिन आपके पास हाई इंपैक्ट न्यूज जो है वो किसी और दिन में पड़ी हो,
मार्केट मेकर्स कभी भी आपको इतना इजी चांस नहीं देंगे कि आप यहाँ से बाय करके इजीली उनके साथ प्रॉफिट बना लो। दे गोना स्लैप यू। वाई? बिकॉज दे वांना मेक मनी, दे आर इन द रियल बिजनेस, नॉट यू। अगर आप उनके फुटप्रिंट्स को कॉपी करोगे, उनके फुटप्रिंट्स को समझोगे, उनके सिग्नेचर्स को जो कि प्राइस में ऑलरेडी पड़े हुए हैं, यू ओनली नीड कैंडल्स। मार्केट ओपन होनी चाहिए, कैंडल स्टिक्स ओपन होनी चाहिए, ओपन हाई लो एंड क्लोज, दैट्स ऑल यू नीड। उसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए, कोई इंडिकेटर नहीं चाहिए, किसी की हेल्प नहीं चाहिए, आपको सिर्फ लाइव चार्ट चाहिए और आपके नोट्स हो, जर्नल बना करें आप डेली बेस पे, दैट्स ऑल यू नीड। यू नीड ओनली वन मॉडल टू बिकम सक्सेसफुल इन ट्रेडिंग। एंड आई होप कि आप अब काफ़ी इस चीज़ के ऊपर गौर करेंगे और आगे से फ्यूचर में ये तसलसल के साथ चलेंगे। कंसिस्टेंसी इज द की एलिमेंट इन एवरी सिंगल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ख़वातीनो हजरात, प्रॉब्लम ये है कि आप एक स्ट्रेटजी के साथ बाउंड नहीं रहना चाहते, आप एक स्ट्रेटजी के साथ टिक नहीं रहना चाहते। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो कोई भी आपकी हालत को नहीं बदलेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे एक कोटेशन कोट करना चाहूँगा क्योंकि मेरी बहुत फेवरेट है। खुदा ने कभी उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसे आप अपनी हालत के बदलने का ख्याल। तो अल्लाह ताला की ज़ात भी उसी जगह पे बरकत डालती है जहाँ पे मेहनत की जाती है, जहाँ पे चीज़ों को तब्दील किया जाता है। मौलाना रूमी का कोटेशन था, ये लास्ट कोटेशन है और उसके बाद बात को ख़त्म करते हैं। वो कहते हैं कि जहाँ पे बारिश गिरती है वहाँ पे सब्ज़ा उगता है, और जहाँ पे आंसू गिरते हैं वहाँ पे अल्लाह की रहमत बरसती है। तो आई बिलीव कि अगर आप अभी तक कंसिस्टेंट नहीं है और इस वीडियो को आपने आज वॉच कर लिया है कम्प्लीटली, तो ये आपने मेरे बाप दादा पे शायद एहसान किया है या नहीं किया, आपने अपने ऊपर एहसान कर दिया कि आपने अपने लाइफ में 15 से 20 मिनट निकाल के कोई काम की बात सुन ली है और बस आप जर्नल करना शुरू कर दें और आप डेली बेस पे बैठें और आप इन चीज़ों को नोट्स की शक्ल में लाजमी लेके चलें। एंड आई बिलीव कि आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप लाइव मार्केट को बिफोर एंड समझ के लिख सकें, आपका सब कॉन्शियस माइंड उनको पहले ही पहचान लेगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो या लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और चैनल को सब्सक्राइब तो मस्ट है भाई। चलता हूँ अब मैं।